नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में एंड स्पेशली गुड़गांव में बहुत लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि भाई स्टिल+4 का कुछ पता चल जाए। पर इलेक्शन चल रहे हैं भाई लोगों। अब वो बोल रहे हैं नहीं, इलेक्शन से पहले, विधानसभा से पहले बता देंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके चक्कर में प्रॉपर्टी के प्राइजेज़ आपको पता है कहाँ से कहाँ चले गए। आने वाले टाइम में स्पेकुलेशन ये है कि 12 मीटर की रोड पर ये आएगा, शायद 9 मीटर पे ना आए। ये स्पेकुलेशन ही है। और दूसरी स्पेकुलेशन है पुराने सेक्टरों में नहीं आएगा, नए में आएगा। कुछ स्पेकुलेशन ये है कि दीनदयाल के प्लॉट है उन्हीं पे आएगा। ये 3 तरह की स्पेकुलेशन चल रही हैं। पर मामला इतना ठंडा हो गया है इससे बिल्डर फ्लोर्स का, बिकॉज दिल्ली वाले अब इससे हुआ क्या है आपको समझे। देखो, ये स्टेटस तो अभी ये इसकी जानकारी आपको भी, बट इसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग मैं ये कर रहा हूँ कि एक इकोसिस्टम होता था जो एग्जिस्ट करता था 1.5 साल पहले, कि दिल्ली वाले आके एक फ्लोर खरीदते थे। उस तरह से आपको पता है क्या ट्रांजैक्शन होता है, और कुछ कमर्शियल खरीदते थे। एंड उस पर यूट्यूब चैनल्स की भरमार थी जो ये सब दिखाते रहते थे, देखो ये देखो, और ये चीज़ें बिकती थी। पर अब क्या है कि अब कोई बना रही ना, क्योंकि पड़ता नहीं खाता। 3 फ्लोर निकालो तो फिर प्लॉट के रेट इतने हैं, 3 में प्रॉफिट होता नहीं, उतने में तो आज भी कोई हाई राइज ले लेता है। तो अब दिल्ली वालों के जिसे कहते हैं ना, खून जैसे कहते हैं लग गया है हाई राइजेस का और बाकी तरह के प्रोजेक्ट्स का, वो यहाँ से हट गए। यानी उन्हें भी रियलाइजेशन आ गया कि यार यहाँ एमिनिटीज़ उतनी मिलती नहीं, सिक्योरिटी है नहीं, कुत्ते कुत्ते घूमते हैं, या जनरली उतना मज़ेदार वाला काम नहीं है। और जब गुड़गांव ही आ रहे हो तो वाई नॉट इन्जॉय द बेटर द एमिनिटीज़। और पैसा अब रीसेल में मिले चाहे जैसे मिले, वहाँ वो जा रहे हैं। इससे क्या हुआ है कि अब ये आ भी जाएगा ना 6, 8, 10 महीने में, मान लो आ भी गया कहीं पे, तो इसका मुझे कोई बहुत फ़ायदा होता नहीं दिख रहा इन्वेस्टर्स को या बिल्डर्स को। वो प्लॉट के रेट बढ़ते रहेंगे, स्टैग्नेट होते रहेंगे, पर वो चार्म ख़त्म हो गया है। अब वो उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा लोगों को। ये मेरा अभी अगले 6 से महीने से 1 साल का व्यू ये है। व्यू ऑफ कोर्स चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो आ रहे हैं इनको आसमान तक ले जाओगे, मुंबई के रेट बीट कर दोगे, तो भाई ये अच्छे ही लगेंगे। ये तो यही प्रॉब्लम है। 6 महीने 1 साल बाद आके वीडियो बनाओ, अरे पहले तो तुम ये बोलते थे। अरे दुनिया भी तो ये चल रही है। पहले लोग बोलते थे इतने 400 पार, अब कितने पार बोल रहे हैं। तो मतलब लोगों का भी तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है मामला। तो 6 महीने बाद 1 साल बाद क्या भी हो जाए पता नहीं, पर अभी कुछ हो नहीं रहा है। अभी इन इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा, फिर हरियाणा की गवर्नमेंट ने इलेक्शन लेना है, विधानसभा में उनके नंबरों का भी खेला हो रखा है। फिर वो विधानसभा सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन है, उसकी आचार संहिता लग जाएगी या क्या हो जाएगा, तो फोकस ही नहीं है। ये भी यूं ही ना बेरा साइन मारनी है, कौन है हरियाणा में, यूं ही ना बेरा, ठीक है। तो ये ऐसा ही लटका सा मामला दिख रहा है। एंड इसमें अफेक्ट तो हो रहा है प्रॉपर्टी के प्राइजेस में, बिकॉज एक दीनदयाल बंद कर दिया आपने, उसके बाद ये फ्लोर बंद कर दिए, तो कितनी इन्वेंट्री को मार्केट से गायब ही होगी ना। नहीं तो आप बताओ, हुड्डा सेक्टरों में कितने प्लॉट अभी भी हैं जहाँ स्कोप था 4 मंजिल बनाने का। बहुत प्लॉट है, अगर गिनोगे तो मेरे ख्याल लाख प्लॉट मिल जाएंगे आपको। तो अगर वो 2 मंजिल लेके बैठे हैं, 2.5 मंजिल, 1.5 मंजिल, 2 इस तरह के हैं, तो वहाँ पे एडिशनल 2 लाख फ्लोर्स क्रिएट करे जाने की क्षमता थी। उस पर डिसीजन ना होने के कारण वो जो इकोसिस्टम है, दिल्ली के बिल्डर ही आते थे और बनाते थे, वो टूट चुका है। उसको दोबारा रिवाइव होने में मेरे को लग रहा है कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। अगर ये 6 से 7 महीने में इस पर डिसीजन आ भी गया, तब भी 3 से 4 साल लगेंगे। एंड डिसीजन भी मुझे ब्लैंकेट आता, ये मेरे को ऐसा लग रहा है, नहीं दिख रहा कि ब्लैंकेट का मतलब क्या कि सब बना लो, कहीं बना लो। कुछ ना कुछ राइडर आएगा कि भाई 9 मीटर की रोड पे नहीं बनेगा, पुराने सेक्टर में नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, वहाँ नहीं मिलेगा। तो ये मेरा ओपिनियन है। आप लोगों को इस पर क्या कहना है, इस पे और बेटर क्या हो सकता है। हालांकि मैं इस पे एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, लीगल एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो लोग लॉजिक को फॉलो कर सकते हैं कोर्ट के लिए। जिन लोगों ने हुड्डा या एचएसवीपी के सेक्टरों में ऑक्शन में ख़रीदा था, पैन हरियाणा, और उस दिन ये स्टिल+4 अलाउड था, तो आपने ऑक्शन जब करा तो उस ऑक्शन करने के टाइम में आपने ये चीज़ इन्फॉर्मेशन थी, उसी हिसाब से आपने प्राइसिंग करी। तो आप लोगों का तो स्टिल+4 होना ही चाहिए। कितने लोग हैं जो इस तरह अफेक्टेड है, कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भाई साहब हमने तो ये वो वाला, आपका कौन सा है ये महिंद्रा ओरा के पीछे जो सेक्टर है अपना 111 सेक्टर के अंदर, जो हुड्डा का कुछ प्लॉट्स थे, वहाँ लोगों ने मेरे से पूछा करते लोग, ठीक है गुरुजी ले ले बताओ इस रेट पे मिल रहे हैं करके। तो उस टाइम तो नहीं पता था कि स्टिल+4 नहीं आएगा, तो वो रेट हम पूछा करते जनरली ना कि गुरुजी कितने रेट तक हम ऑक्शन कर लें, क्योंकि मेरे से लोग रोहतक में, गुड़गांव में जनरली
पता कर लिया करते कंसल्टेशन के माध्यम से कि भाई कितने तक का ऑक्शन करें। तो जब मैं वो फॉर्मूला उनको बताया करता, कैलकुलेशन करा करता, उस कैलकुलेशन में हम स्टिल्ट +4 लेके चलते थे। अब उसने स्टिल्ट +4 की कैलकुलेशन के हिसाब से बिडिंग करी और वो बिड जीत गया। अब आप कहानी में चेंज कर देते हो तो उसके साथ तो धोखा है ना एक तरह से। अब ये चीज़ तो डिसाइड कोर्ट ही करेगा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तर्कसंगत बात हो रही है। बाकी लोग तो बोलेंगे नहीं। अब वो चुप इसलिए बैठे क्योंकि फैसला नहीं आया, क्योंकि अब कोर्ट में भी जाओगे तो कोर्ट क्या कहेगा कि ये फैसला नहीं आया। लेकिन मेरे हिसाब से वो लोग इमीडिएटली जाके फैसला ले सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। हालांकि मैं कोई इसमें इतना लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूँ, नेचुरल लॉजिक का प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूँ। आप लोग को कैसा लग रहा है बताएं, ये लॉजिकल लग रहा है नहीं लग रहा तो बताएं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।